और दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूं आपके लिए एक और मार्केट आउटलुक। बहुत ही इवेंटफुल वीक था। बजट 23 जुलाई को बजट था और काफी कुछ उठापटक बजट के दिन भी हुई। सरकार ने कुछ कैपिटल गेन टैक्स 10 से 12% किया और प्रॉपर्टी और अदर असेट्स पे 20 से 12.5% किया। लेकिन डेविल इज इन द डिटेल, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया प्रॉपर्टी के लिए भी। तो काफी कुछ चर्चा हुई मीडिया में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। कुछ प्रोस, कुछ कॉन्स, तो कुछ चर्चा हम भी करेंगे। चर्चा करने के पहले देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते एग्जैक्टली क्या हुआ और अगले हफ्ते हम क्या सोचते हैं, और थोड़ा बाद में डिस्कशन भी करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन में हम पहले मार्केट आउटलुक देखेंगे और बाद में देखेंगे कुछ चार्ट्स। ओके, तो मार्केट आउटलुक, लेट्स सी। जी हाँ, इवेंटफुल वीक। इंडेक्स भले 1.24% ही अब दिख रहा है, लेकिन काफी इवेंटफुल था। जब भी निर्मला सीतारमन जी का बजट पेश हुआ, काफी कुछ टाइम तक कुछ भी अनाउंसमेंट था और सडनली उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 का 12.5 किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 का 20% किया, और साथ साथ में अदर असेट्स के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल थे, जैसे प्रॉपर्टी हुआ या कोई भी अदर असेट्स हुआ, उनको घटा के 12.5% किया। वहां डेविल इज इन द डिटेल के भाई, वहां पर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो भी हटाया गया। तो इन अ वे गवर्नमेंट हैज इवन टैक्स्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण जो अप्रिसिएशन हुआ असेट्स को, उसको भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, जो टैक्स डिक्लेयर करेगी वो तो भरना ही पड़ेगा। 10 के 12.5 किया, वो भी हम भरेंगे। एसटीटी बढ़ा दिया एफएनओ सेगमेंट के लिए। एफएनओ में उन्होंने ये, उन्हें लगता है माइंड बना लिया है कि एफएनओ का पार्टिसिपेशन कम करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले पहला अपना पूरा ये देख लेते हैं कि भाई मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी अप 1.24%, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। इंट्राडे भी ऑल टाइम हाई हमारा, क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई है। जो बेयर्स को लगा था कि मार्केट नीचे जाएगा, इंट्राडे नीचे भी गया। बजट के दिन एक आध दिन थोड़ा टैपिड रहा, और जो स्पीड से रिकवरी कराया था फ्राइडे, इट वॉज फिनोमिनल। हम वीकली चार्ट भी देखेंगे कैसा बड़े बड़े कैंडल बने हैं। एंड निफ्टी, जैसे हम लोगों ने पिछले भी किया था, अंडर परफॉर्म करना लग रहा था तो अंडर परफॉर्म ही किया, और 1.86% डाउन रहा। तो हमारा जो एनालिसिस था वो परफेक्ट रहा, और बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन बिफोर वी टेक अ बेरिश कॉल ऑन बैंक निफ्टी, मैं आपको वार्न करने देता हूँ कि भाई फ्राइडे को जो है बैंक निफ्टी का अच्छा सा रिवर्सल हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आगे जाने पे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म नहीं भी कर सकता है। हो सकता है ये रिवर्सल हो गया हो और अगले हफ्ते से उसका वो अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करे। स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन ऑलमोस्ट 2.82% न्यू हाई के करीब आ गया। बहुत से बड़ा सा कैंडल है वीकली। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई अगेन 3.13%। लॉन्ग टर्म बायर्स हमारा बुलिश था और बुलिश ही है, और शायद अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत वीकनेस था, जो एक दो बुधवार या गुरुवार तक रहा, शुक्रवार को पूरा बाउंस बैक हो गया, और अभी ऑल सिलेंडर्स आर फायर्ड। मुझे लग रहा है मार्केट हर जगह से ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन कहाँ सदमा हो गया? सदमा हो गया गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड 6.5% नीचे, सिल्वर 9% नीचे। ये कैसे हो गया? ये हो गया जब गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर का 6% कर देंगे। दोनों का ड्यूटी था 15% और घटा के 6% कर दिया। मतलब 9% इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के कारण जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो कंपोनेंट था 9%, वही गोल्ड और सिल्वर में भाव कम हो गया। इसके लिए सारे चार्ट फेल हो गए। अक्यूमुलेशन भी जो था हमारा कॉल, वो एक बार तो होल्ड पे आ गया कि अभी हमको सोचना पड़ेगा कि आगे जाके गोल्ड वो क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई वो स्मगलिंग को कर्ब करना चाहती है। और इसीलिए जो ड्यूटी उन्होंने बढ़ा के रखी थी टू डिस्करेज गोल्ड, तो गोल्ड वैसे डिस्करेज तो नहीं हो रहा था, लोग तो परचेस कर ही रहे थे, इंपोर्ट भी हो रहा था, लेकिन साथ साथ में स्मगलिंग भी हो रहा था। उसके कारण काफी कुछ डॉलर रुपी मार्केट में उठापटक बनी रहती थी। जो ऑफलाइन मार्केट होता है, जो हवाला बोलते हैं, उसमें जो मार्केट होता है उसमें काफी उठापटक बनी रहती थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज का भी
लीकेज हो सकता था। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है कि स्मगलिंग को कर्व करने के लिए लिया है, लेकिन हमारा ट्रेड सेटअप बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो गया इसके कारण। हम अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे और गोल्ड एंड सिल्वर में अभी आगे सोच के हम लोग वापस जो कॉल है कि भाई लेना है नहीं लेना है, क्या भाव से लेना है, तो उसका जो भी प्राइस मूवमेंट होगा अभी ये लेवल से, वो देख के हम अगले हफ्ते वापस आपको कॉल देंगे। WTI क्रूड जैसे हमने बोला कि थोड़ा वीक ही है, तो वीक ही रहा, 76 के आजू बाजू ही रहा। क्रूड ऑयल प्राइस हमें लगता है कि आगे जाके थोड़ा गिर सकता है। DXY 104 के आजू बाजू अनइवेंटफुल है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इंडिया विक्स जो एलिवेटेड लेवल था बजट के कारण, वो ये हफ्ते 17% हमारा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक गिरा। और ये बहुत ही बिनाइन एनवायरनमेंट, बिनाइन बोले तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है इक्विटी के लिए। तो ये सजेस्ट करता है कि आने वाला समय इक्विटी के लिए ठीक ही रहेगा और ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। और ये जब भी ऐसा पीरियड होता है तभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ जाता है और काफी कुछ। अभी देखिए, जो बैंक निफ्टी वीक था वो फ्राइडे रिवर्सल हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट तैयार हो गया है फुल ब्लोन तेजी के लिए। जो हमारे प्रीवियस वीक के जो बुलिश जो भी थे, वो रहे 3% अप, 3% अप, 3.79% अप। रियलिटी थोड़ा कम, एवरेज 2% अप रहा। हमारा किसी भी सेक्टर पे बेरिश कॉल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर बेरिश स्कैन में आया तो हम यहाँ पर दिखाते हैं। हम पूरे मार्केट में कभी भी बेरिश है ही नहीं और कुछ भी शॉर्ट करने का सलाह नहीं है, लेकिन बेरिश में काफी कुछ शॉर्ट रिकवरी हुआ। निफ्टी मीडिया भी ऊपर गया, निफ्टी मेटल भी होगा, तो ओवरऑल देखे जाए तो मार्केट प्लस ही रहा। आने वाले वीक में हमें लगता है फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो, कंजम्पशन, ये तो स्कैन में आ रहे हैं, लेकिन क्या हमें जो नेकेड आई से दिख रहा है वो दिख रहा है IT, हमें दिख रहा है फार्मा, हमें दिख रहा है कंजम्पशन, सब ऑल सिलेंडर्स फायर। अभी बैंक निफ्टी भी रिकवरी मार गया है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी हम चार्ट में दिखाएंगे कैसे रिकवरी मार गया है। तो कहीं ना कहीं फुल ब्लोन तेजी का तैयारी हो चुका है, और ये हम देखेंगे कुछ चार्ट की तैयारी से। चार्ट हम रीड करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। उसके पहले राकेश पुजारा वन करके अपना यूट्यूब चैनल है, उसको शेयर करें, उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। राकेश पुजारा वन करके मेरा ट्विटर हैंडल है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलर अपडेट डालता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल नंबर दिया है, आपको कुछ भी क्वेरी हो हमारा वेबसाइट है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। आइए अभी थोड़ा डिटेल में चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या बोलता है। चार्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी का कैंडल देखिए, डेली वीकली मंथली आप देखो तो ये वीकली देखिए कितना बड़ा सा कैंडल बना है, और जो जो भी शूटिंग स्टार था, जो भी बैरिशनेस था, वो खत्म कर दिया। बैंक निफ्टी अपरेंटली ऐसा लग रहा है कि वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में दिल्ली में देखिए क्या हुआ। दिल्ली में बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ है यहाँ पर, ये जो है काफी अच्छा रिवर्सल है। और उसके कारण हमें लग रहा है कि भाई बैंक निफ्टी की जो बैरिशनेस था वो खत्म हो गया। ये वीकली चार्ट पे अभी भी बैरिश है, क्योंकि ड्यूरिंग द वीक गुरुवार तक वो गिरा था, और गुरुवार के बाद जो रिकवरी आया उसके कारण ये बहुत ही बढ़िया रिकवरी फ्राइडे को देखने को मिला। गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होके बैंक निफ्टी काफी रिकवर कर गया, लेकिन फिर भी वीक तो देखिए। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स कितना बड़ा कैंडल बना है, और ये बुलिश एंगल्फिंग है, और काफी मतलब 2 हफ्ते का जो बैरिशनेस था वो पूरा यहाँ पर उन्होंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही है। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्राइडे रिवर्सल हुआ है, लेकिन मिड कैप सेलेक्ट तो पूरा 2 हफ्ते का जो बैरिशनेस था खत्म कर दिया। निफ्टी ने भी 2 हफ्ते का बैरिशनेस खत्म कर दिया। स्मॉल कैश भी देखो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ आ गया। और मिड कैप भी ऑल टाइम हाई की तरफ है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है। और दो दो हफ्ते का जो बैरिशनेस था वो भी उन्होंने, ऑटो इंडेक्स देखिए, 1 2 3 4 5 5 हफ्ते का जो ये था बैरिशनेस, वो एक ही हफ्ते में खत्म कर दिया। ये होता है पावर ऑफ बुल मार्केट का। जब भी साइडवेज जाता है तो इट इज सेड कि यू शुड नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। साइडवेज होता है तो डल लगता है, जैसे 5 हफ्ते से देखे तो कुछ नहीं कर रहा था यहाँ पर, हम देखे तो 1 2 3 4 5 हफ्ते से, और ये लास्ट में जो पूरा कैंडल उसने 5 हफ्ते का कैंडल को खा गया और वो नई तेजी में आ गया, तो इस काफी बुलिश माना जाएगा। ऑटो में बहुत ही फ्रेश ब्रेकआउट है। मेटल इंडेक्स भी देखो कहीं ना कहीं बॉटम से रिकवरी मारा है, तो वहां पर भी रिवर्सल का सिग्नेचर
साइन दिख रहा है। रियलिटी इंडेक्स कुछ खास नहीं कर रहा है, तो रियलिटी से हम थोड़ा दूर रहेंगे। ऑटो, मेटल, बैंकिंग, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह तेजी दिख रही है। कंजम्पशन इंडेक्स का लास्ट वीक का कैंडल देखिए, कितना बढ़िया मोटा सा कैंडल है, और ये आने वाले समय का जो बुलिशनेस है वो दर्शाता है। सीपीसी इंडेक्स जो कुछ नहीं कर रहा था, अगेन वो इज बैक इन एक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो 2 हफ्ते से कुछ नहीं कर रहा था, तो डाउनवर्ड प्रेशर में था, वो भी एक आ गया है विद अ बैंक। पब्लिक सेक्टर इंडेक्स, इट हैज कम बैक विद अ बैंक। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स देखिए कितना बड़ा मोटा सा कैंडल है। तो ये जो सारे सेक्टर पिछले 3-4 हफ्ते से साइडवेज थे, या तो बजट के इंतजार में थे, बजट आ गया, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। थोड़ा कैपिटल गेन टैक्स पे थोड़ा नेगेटिव रहा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कैश पे बैठी हुई थी, उसके कारण वो अभी बाइंग चालू कर दिया। एमएनसी इंडेक्स देखिए, वो भी काफी मजबूत रहा। पीएसयू बैंक में भी कुछ नहीं हो रहा है, दोजी है, अभी भी वहां पर थोड़ा असमंजस बनी हुई है, काफी 2-3 महीने का कंसोलिडेशन है। लेकिन देखो, अगर पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको भी जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ लो रिस्क एंट्री ले आ जा सकता है पीएसयू बैंक्स में। अगर पूरा मार्केट चलेगा तो पीएसयू बैंक भी चलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑयल एंड गैस जो नया सेक्टर हमारे ध्यान में आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, काफी बुलिश सेटअप है। ऑयल एंड गैस में नया इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। मीडिया इंडेक्स भी थोड़ा जो बेरिश है, वो थोड़ा बुलिश की तरफ धीरे धीरे, जैसे आईटी आईटी में हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, 4-5 हफ्ते में धीरे 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 वो बेरिश में से बुलिश में आ गया था। वैसे भी मीडिया इंडेक्स भी वही कोशिश कर रहा है, जो काफी महीनों का जो बेरिशनेस है वो धीरे धीरे बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। आईटी इंडेक्स तो अपने एक अलग ट्रेजेक्टरी में, ये मुझे लग रहा है जो अभी जो अगला बुल रन है उसका लीडर आईटी और एफएमसीजी और कंजम्पशन, वो सब रह सकते हैं। एफएमसीजी भी देखिए कितना बड़ा कैंडल। तो फार्मा देखिए, ओ माय गॉड, मतलब इतना बड़ा बड़ा कैंडल फार्मा में भी बना हुआ है। 5-5% बढ़ रहे हफ्ते में, 5, 5.5, पौने 6%। विक्स देखिए बिना एनवायरमेंट 12 पे आ गया। गोल्ड जैसे इंटरनेशनली देखिए कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ लोकल में तो इतना धमाल हो गया। सिल्वर इंटरनेशनल भी गिरा है और लोकल भी उसको धक्का पहुंचा है इंपोर्ट ड्यूटी के कारण। इसके लिए जो इंडियन रुपी में जो सिल्वर और गोल्ड है उसमें काफी डैमेज दिख रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स अगेन होवरिंग अराउंड 104, कुछ नहीं कर रहा है। डाउ जोन्स देखिए अगेन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे आ गया है। ऑल टाइम हाई नहीं, हाई 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 का हाई नहीं था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो हाई था। ठीक है। एसएनपी कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है, नैस्डैक भी वीकनेस दिखा रहा है, मतलब दाउ वहां थोड़ा डाइवर्जेंस है। डाउ जोन्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एसएनपी और नैस्डैक जो है, तो वहां सेक्टर रोटेशन चालू है, ऐसा हमें लग रहा है। कहीं ना कहीं चर्निंग चालू है। जो एनवीडिया और जो बड़े बड़े स्टॉक थे, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट, वहां प्रॉफिट बुकिंग करके स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ वहां रुझान बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर फेड रेट कट करेगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा करेगा वहां पर। तो रसल 2000 है, S&P 500 है, वो थोड़ा आगे जाके अच्छा कर सकते। देखिए कितना बड़ा गोल्ड का सदमे वाला कैंडल है, मतलब इतना तो एक साल में भी मूवमेंट नहीं देता है गोल्ड, और एक हफ्ते में दे दिया। और उसका प्राइमरी रीजन रहा इंपोर्ट ड्यूटी। सिल्वर का देखिए कितना बड़ा। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर पे हम अभी थोड़ा वेट करेंगे, और उस पर ज्यादा हम अग्रेसिव स्टांस नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, जो स्टेप है वो काफी दर्शाता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि स्मगलिंग वगैरह हो और गोल्ड और सिल्वर के दाम कंट्रोल में रहे। तो हम स्टॉप शेयर करेंगे और आपसे बातें करेंगे। ओवरऑल बजट मेरे हिसाब से कैसा रहा? बजट वैसे बहुत अच्छा रहा। जो मैक्रो इकोनॉमिक रहे पैरामीटर्स है, जैसे फिस्कल डेफिसिट हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, और उन्होंने जो फ्रेश अलोकेशन किया है फंड्स का, उसको जो बैलेंस किया है, जो आरबीआई से एक्स्ट्रा डिविडेंड आया, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग जो है उनके हाथों में कुछ पैसा दिया गया है। उन्होंने इंटर्नशिप का भी कोई नया स्कीम निकाला है, तो टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये डायरेक्ट रिम्बर्समेंट होगा सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस को। अगर जो एम्प्लॉयमेंट देगा तो इसके कारण स्किल डेवलपमेंट भी होगा, थोड़ा सब्सिडाइज भी होगा, और वेलफेयर स्कीम भी है ये। लेकिन ओवरऑल बजट मेरे हिसाब से ठीक था। कैपिटल गेन टैक्स मुझे लगता है छेड़ने का जरूरत नहीं था, उससे कोई ज्यादा इतना बड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जो सेंटिमेंट है ना, वो खराब होते हैं। तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि भाई सेंटिमेंट खराब नहीं हो। अभी एनवायरमेंट बुलिश है। देखो, इंडिया सबसे महंगा मार्केट है,
फिर भी लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर आप माहौल खराब करोगे तो हो सकता है कि आप फेवरेट से अनफेवरेट की तरफ चले जाओ। वो आपको नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गवर्नमेंट का अपना अलग से थिंकिंग है, उनका ठीक ठाक है, उनको जो सही समझ में आया वो उन्होंने किया। एंड सिंस वी हैव इलेक्टेड देम विथ फेथ, वी विल गो बाय देयर विजन। एंड डेफिनेटली उन्होंने काफी कुछ थिंकिंग किया रहेगा इसके पीछे कि भाई क्यों लॉन्ग टर्म के बढ़ना चाहिए। मतलब काफी कुछ रेशनलाइज तो किया है। लेकिन जो गलत लगा मुझे, ये लगा कि भाई इन्फ्लेशन जो है उसको भी आपने टैक्स कर दिया। क्योंकि कोई 100 रुपए की चीज 110 होती है तो उसमें 6 रुपए तो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ता है। तो आपको 4 रुपए पे टैक्स लगाना चाहिए, आपने 110 पे लगा दिया। मतलब अगर मेरा असेट खाली इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है तो आपने मेरा वेल्थ को भी टैक्स कर दिया। तो इन अ वे ये वेल्थ टैक्स ही हो गया। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उनका थिंकिंग ये है कि भाई जिसके हाथ में पैसा है उनसे कलेक्ट करके, जिसके हाथ में पैसा नहीं है वहां। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इनकम इनक्वालिटी बढ़ती है। तो वो कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है कि रिच रिच लोगों को ज्यादा टैक्स करके, जिनके पास वेल्थ है, जिसके पास इनकम है, जिनके पास कैपिटल गेन टैक्स है, जिसके पास प्रॉपर्टी गेन टैक्स है, उनसे कुछ अमाउंट कलेक्ट करके जिसके पास कुछ नहीं है उनको दिया जाए। तो ये भावना जो है वो गलत नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी को क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए था, गिवन द फैक्ट दैट कि अगले 10-15 साल 20 साल के लिए कांस्टेंट हमको कैपिटल लगेगा। कैपिटल मार्केट को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, हर एक चीज के लिए कैपिटल लगेगा। तो आपको सेंटिमेंट खराब नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। मार्केट ने भी उसको श्रग ऑफ कर दिया है कि जो हुआ सो हुआ। मार्केट 1-2 दिन दुखी रहा, लोग साइडलाइन में बैठे रहे, रिफ्लेक्ट करते रहे। लेकिन आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1,20,000 करोड़ की लिक्विडिटी पे बैठा है। उनको ये पैसा लगाना ही लगाना है, उनके पास चॉइस नहीं। अगर नहीं लगाएंगे, मार्केट चलने लगेगा तो उनका अंडर परफॉर्मेंस हो जाएगा, और अंडर परफॉर्मेंस होने पे काफी रिडम्पशन होता है। जहां परफॉर्मेंस होता है वहां पैसा मूव होता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस ये नहीं चाहेगा कि उनकी स्कीम अंडर परफॉर्म करे, तो जल्द से जल्द अपना कैश डिप्लॉय करेगा। दूसरा, हर रोज क्या 1,000-1,200 करोड़ एसआईपी के थ्रू आ रहा है, तो वो भी पैसा डिप्लॉय करना था। एक तो पुराना आपको 1,20,000 करोड़ डिप्लॉय करना है, प्लस रोज का नया 1,200 करोड़ करना है। तो अगर ये आप तेजी से नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएगा। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो शायद वही पैनिक बाइंग जो बोलते हैं वो ये हफ्ते भी देखा गया, और मुझे लगता है अगले हफ्ते भी कंटिन्यू देखा जाएगा। लेकिन अभी जो नया बाइंग है वो कहां पर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जहां वैल्यू है, जहां अंडर परफॉर्मेंस था लास्ट 2-3 सालों से, या 18 महीनों से, या 12 महीनों से, जहां थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है, जैसे पी रिजनेबल है, ग्रोथ रिजनेबल है। लास्ट 6-12 महीने में, 18 महीने में जहां अंडर परफॉर्मेंस रहा, वहां पर फंड मैनेजर मुझे लग रहा है कंफर्टेबल है डिप्लॉय करने के लिए, तो वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं। इसी का इम्पैक्ट दिखेगा कि एफएमसीजी में ऑलराउंड बाइंग हुआ। ऑटो तो बुलिश है ही है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। आईटी में बाइंग हुआ, कंजम्पशन में बाइंग हुआ, और फार्मा में बाइंग हुआ। तो यहाँ पर अच्छा बाइंग अगले हफ्ते भी बना रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि नाउ ऑल सिलेंडर्स आर फायर्ड एंड वी आर रेडी फॉर अ वेरी वेरी बॉयंट मार्केट नेक्स्ट वीक। और गोल्ड सिल्वर से थोड़ा दूर रहेंगे अभी जब तक सेटल नहीं होता है। और इक्विटी में तो ऑल इन है ही, और कोई भी सेक्टर में हमारा बेरिश व्यू नहीं है, और ना हम बेरिश थे ना बेरिश रहेंगे। इवेंट के कारण कभी कभी कैश कॉल रिकमेंड करते हैं, जो हमने रिकमेंड किया था बजट के पहले कैश कॉल लो, तो बजट के दिन आपको मौका भी मिला पैसा डिप्लॉय करने का, और 1-2 दिन मौका रहा, और कल से वापस मार्केट चल पड़ा था। तो ये था हमारा वीकली आउटलुक। एंड मिड वीक हमने पोस्ट बजट एनालिसिस भी डाला था, तो वो आप वो भी देख सकते हैं। और अभी हम कोशिश करेंगे हर वीक में 2 वीडियो डालें, मिड वीक एनालिसिस भी करें, ताकि आप भी, क्योंकि एक वीक में काफी इवेंट हो रहे हैं, कि भाई मंदी से तेजी की तरफ माहौल चला जाता है, तेजी से मंदी की तरफ चला जाता है, काफी न्यूज फ्लो इवेंट रहता है। तो जस्ट जस्ट टू गाइड यू ऑन द मार्केट, हम सोच रहे हैं कि वीक में 2 बार, अगर आप चाहते हैं कि हम वीक में 2 बार करें तो आप कमेंट में लिखिए। अगर आप एनकरेज करेंगे तो हम वीक में 2 बार भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक्स।